अब गंगा जैसी चमकेगी दिल्ली की यमुना। जी हां, दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना, जो प्रदूषण की सबसे बड़ी मार झेल रही है, अब यमुना नदी को जीवनदान मिलने जा रहा है। दरअसल यमुना नदी की सफाई के लिए दिल्ली सरकार नमामि गंगे और यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं के तहत युद्ध स्तर पर काम कर रही है, जिसमें मशीनों से गाद और कचरा निकालना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का अपग्रेडेशन, नालों की सफाई और जन भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है, ताकि यमुना को स्वच्छ और जीवंत बनाया जा सके। और अब गंदे नालों, सीवेज और बदबू से जूझ रही यमुना को साफ करने के लिए अब एक हाईटेक प्लान पर काम होगा। दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 518 करोड़ 88 लाख रुपए का मेगा प्लान तैयार किया। दावा है 1.5 साल में यमुना गंगा की तरह चमकती नजर आएगी। अब इस प्लान के तहत गंदे पानी को सीधे नालों में नहीं छोड़ा जाएगा, पहले उसे ट्रीट किया जाएगा और फिर साफ पानी को दोबारा यमुना में छोड़ा जाएगा, ताकि नदी में ई फ्लो यानी कि जरूरी जल प्रवाह बने रहे। साथ ही कुल लागत की बात करें, जैसा कि हमने बताया, 518.88 करोड़ रुपए ये कुल लागत है। समय सीमा यानी टाइम पीरियड इसके लिए 18 महीने तय है। वहीं फंड की बात करें तो केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत फंड मिलेगा, जबकि यमुना की साफ सफाई का काम, संचालन और रखरखाव दिल्ली सरकार के जिम्मे होगा। योजना के मुताबिक जहांगीरपुरी नाले से रोज 3 मिलियन गैलन गंदा पानी पाइपलाइन के जरिए कोरोनेशन पिलर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। यहां पर पानी को पूरी तरीके से साफ किया जाएगा। वहीं साफ किया गया पानी वजीराबाद बैराज तक छोड़ा जाएगा, जिससे यमुना में पानी का बहाव बढ़ेगा और नदी जिंदा रहेगी। यमुना का सबसे प्रदूषित हिस्सा जो है वो है वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर। कुल नदी का सिर्फ 2% हिस्सा, लेकिन यहीं से 76% प्रदूषण आ जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो यमुना को स्वस्थ रखने के लिए और स्वच्छ रखने के लिए 23 क्यूसेक पानी चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 10 क्यूसेक ही बहता है। ऐसे में साफ पानी को दोबारा नदी में छोड़ना बेहद अहम है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अगर सबसे प्रमुख मुद्दा कोई रहा तो वो रहा यमुना सफाई का। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रही हैं और इसी क्रम में अब एक नया टारगेट यमुना के सफाई का रखा गया। तकरीबन 1.5 साल का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें यमुना को साफ किया जाएगा और इसके लिए 518.88 करोड़ रुपए की लागत यमुना के सफाई पे खर्च की जाएगी। और उसकी तस्वीर आपको किस तरीके से नजर आएगी, लगातार इस पूरे हिस्से में आप देखिए कि यमुना में लगातार इन मशीनों को जब से उतारा गया है, खास करके जितना भी इस पूरे हिस्से में कचरा हो या फिर लोग जो अपशिष्ट फेंक देते हैं यमुना के अंदर, उसको किस तरीके से साफ करना है, ये मशीनें लगातार उस पर अपना काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब यमुना सफाई की बात होती है तो ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि दिल्ली के आसपास से तमाम जो नाले हैं वो कहीं ना कहीं यमुना में मिलते हैं, तो सबसे पहले उन नालों को पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। और इसके साथ ही सरकार की ओर से जिस प्रकार की तैयारी की जा रही है, इसमें यमुना की सफाई के लिए नदी में पैरेलल एक वाटर सिस्टम लगाया जाएगा, जो कि पंपिंग स्टेशन होंगे बड़े बड़े, और एलिवेटेड चैनल के जरिए इसको बनाया जाएगा। और उसके बाद से पूरे इस पानी को ट्रीटमेंट करने के बाद से उस पानी को फिर से यमुना में दोबारा से भेजा जाएगा। और इसके लिए खास करके जहांगीरपुरी नाले से रोजाना 30 मिलियन गैलन प्रति दिन घंटे का जो पानी है वो वहां से इस्तेमाल किया जाएगा। और उस पूरे पानी को अलग अलग हिस्सों से जो पानी है उसको पूरी तरीके से उसका ट्रीटमेंट करने के बाद से उस पानी को दोबारा यमुना में प्रभावित कर दिया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के सहयोग से यमुना नदी की सफाई का काम चल रहा है। इसमें पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करना और नए प्लांट बनाना शामिल है। नदी के किनारों को भी विकसित किया जा रहा है। हालांकि नदी की तलहटी में जमा हुआ गाद, उसे साफ करना सबसे बड़ी चुनौती है। दिल्ली सरकार के पास इसके लिए अत्याधुनिक मशीनरी नहीं थी। सरकार ने ऐसी 32 मशीनें खरीदने का फैसला किया। इस सीरीज की पहली मशीन फिनलैंड से खरीदी गई है। आज नए वाटर मास्टर मशीन के जल वातावरण एवं नजफगढ़ ड्रेन में जो ड्रेजिंग कार्य है उसका शुभारंभ हुआ। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने मशीन का उद्घाटन किया। मशीन की खासियत की अगर बात करें तो ये मशीन सूखी जमीन से लेकर के 6 मीटर की गहराई तक काम करने में सक्षम है। इसकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए है। ये आधुनिक तरीके से ड्रेजिंग, खुदाई, ठोस कचरा हटाने और जलकुंभी जैसी जलीय वनस्पति की सफाई जैसे काम करती है। ये मल्टीपर्पस मशीन बाढ़ नियंत्रण और प्रदूषण रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मशीन से जुड़े हुए कटर नदी की तलहटी में जमा ठोस गाद को कीचड़ में बदल देते हैं। इसे फिर पाइप के जरिए 1.5 किलोमीटर दूर तक सूखी जमीन पर पंप किया जा सकता है। इसमें प्रति घंटे 600 क्यूसेक मीटर गाद हटाने की भी क्षमता है। इसका इस्तेमाल सभी मौसम में आराम से किया जा सकता है।
ये मशीन दशकों से जमी हुई 30 से 40 वर्ष पुरानी सिल्ट को भी काटकर सेक्शन तकनीक के माध्यम से सीधे बाहर निकाल सकती है, जिससे पानी तुरंत वापस ड्रेन में चला जाता है और सिल्ट अलग स्थान पर इकट्ठा होती है। पहले की मशीनों की तुलना में ये तकनीक कई गुना अधिक तेज, प्रभावी और आधुनिक है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अगर सबसे बड़ा कोई एजेंडा रहा तो यमुना सफाई का रहा। सरकार गठन के पूर्व ही यमुना के किनारे सरकार के मंत्रियों ने यमुना आरती कर ये प्रण लिया, जिसको साकार करने की कोशिश दिल्ली सरकार अपनी तरफ से लगातार कर रही है। खुद इस काम की मॉनिटरिंग गृह मंत्री अमित शाह भी कर रहे हैं और केंद्र में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी समय समय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करते नजर आ रहे हैं।